नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जीएसबी फिल्म्स। आज हमारे साथ हैं दिल्ली शाहदरा से विधायक रामनिवास गोयल जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज सर्वप्रथम मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्हें दोबारा से यहां से विधायक चुना गया है। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विधायक जी, आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई कि आप दोबारा विधायक चुने गए। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे आप पहली बार विधायक आप 1993 में चुने गए और उसके बाद अब 2020 में आप तीसरी बार विधायक बने, तो उस टाइम से लेके अब के टाइम तक आपको कुछ परिवर्तन महसूस होते हैं कार्य प्रणाली में कि क्या? कार्य प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। 1993 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी जी। जनता के काम नहीं होते थे जी। आम जनता त्रस्त रही है। आज भी किसी भी बीजेपी के शासन में चले जाएं, आम जनता त्रस्त है। बिजली के बिल से त्रस्त है, पानी से त्रस्त है, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती उससे त्रस्त है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, पूरा एक स्कैंडल बना हुआ है प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल सारा शिक्षा अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में लिए बैठे हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे सरकारी स्कूल चलते हैं, शिक्षा का बेड़ा हेल्थ की भी एक क्वेश्चन। लेकिन दिल्ली सरकार इन पिछले 5 सालों जिस तरह से काम किया है, 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, भारत का पहला जी। क्या 24 घंटे बिजली, पानी फ्री किया हमने, बिजली फ्री की है, बिजली हाफ की है, पानी फ्री किया। पानी भारतीय संस्कृति में हम लोग प्याऊ लगा करके पानी फ्री पिलाते थे, आज पानी बिक रहा है। दिल्ली सरकार ने एक उदाहरण दिया भारतीय संस्कृति का, क्यों ना हम उस संस्कृति को जिसमें भारत का गौरव था कि पानी फ्री पिलाएंगे, पानी हम फ्री पिलाएंगे। जैसा कि सर आप पहले 1993 में भाजपा से विधायक बने, अभी आप में आने के क्या कारण थे? आप में आने के ये कारण थे कि भाजपा ने ईमानदारी छोड़ दी, दीनदयाल जी को भूल गए। दीनदयाल जी का अंत्योदय, उनकी पुस्तक पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर लिखा है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए। द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, यानी जो सबसे गरीब है उसको ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए। बीजेपी ने कभी नहीं बनाई, नहीं, उन्होंने योजनाएं बड़े बड़ों के लिए बनाई, इसलिए मुझे बीजेपी से पीड़ा रही है। जैसा कि सर केजरीवाल जो मॉडल है उसको देश विदेश से हर जगह से तारीफ मिल रही है, तो क्या केजरीवाल जी दिल्ली के अलावा बाकी के राज्यों में भी अग्रसर होने वाले? अगर बाकी के राज्यों को यही मॉडल चाहिए जी कि केजरीवाल सरकार 5 साल में इतने विरोधाभास के बावजूद भी दिल्ली की जनता के काम कसौटी पर खड़े कर सकती है जी, और दोबारा चुनाव में 62 सीटें 90% सीटें लेके आ सकती जी, तो आम जनता पूरे भारत की हर स्टेट की एक उम्मीद जगी है जी बिल्कुल कि 5 साल में जब केजरीवाल सरकार कर सकती है तो योगी सरकार क्यों नहीं कर सकती, और सरकारें क्यों नहीं कर सकती। वहाँ बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से उनको ईर्ष्या होती है, बिजली मुफ्त मिल रही है। वहाँ पानी के रेट बढ़ रहे हैं, उनको दिल्ली के लोगों से ईर्ष्या होती है, काश हम भी दिल्ली में होते, पानी फ्री मिलता। उनको ईर्ष्या हो रही है, सरकारी स्कूलों में यहाँ के 3 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से अच्छे आ रहे हैं, दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं, मोहलत की बढ़िया हो गई, तो उनको अब लगने लगा है, आम आदमी के अंदर एक उदय हुआ इस बात का कि बाकी सरकारें भी क्यों नहीं कर सकती। बाकी सरकारें हमको बेवकूफ़ बना रही हैं, हमारे वोट लेकर के मीठे मीठे नारे देकर हमको बुद्धू बनाती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं, नकली राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ़ बनाती हैं। असली राष्ट्रवाद ये है, मेरे देश का एक ही बच्चा शिक्षित है, मेरे यहाँ कोई बीमार पड़े उसको इलाज समय से मिले, मुझे पानी मिले, बिजली मिले, रहने को ठीक से मकान मिले। तो ये जो काम है, बेसिक सुविधाएं मेरी सरकार ने दी है। आज इसलिए पूरे भारत की जनता की उम्मीद है कि ये सरकारें निकम्मी है, इनको हटाएं, केजरीवाल जी जी। जैसा कि सर आप विधानसभा अध्यक्ष भी थे, तो क्या आप पे एक दबाव था शाहदरा सीट को दोबारा से जीतने का? कोई दबाव नहीं, मैंने कभी दबाव कोई महसूस नहीं किया जिंदगी में जी। मैंने कोई चुनाव कभी हारा नहीं, क्यों मैं ईमानदार से काम करता हूँ, जो आदमी आता है उसकी पूरी हेल्प करता हूँ हर दृष्टि से, और काम इतने हुए हैं मुझे 100% भले कितना ही कार्ड खेला गया, बदलाया गया, हिंदू कार्ड, फलाना कार्ड, आतंकवादी, ये वो, लोगों ने करारा जवाब दिया।
सर जैसा कि भाजपा पे लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने अभी तुरंत में इलेक्शन से पहले शाहीन बाग क्रिएट किया, तो क्या आपके इलाके में उस चीज का कोई असर हुआ? मेरे इलाके में 8 मंत्री आए जी। असर हुआ। अच्छा। 8 मंत्री मेरे में आए, नड्डा खुद आए जी। अमित शाह खुद आए, योगी आए, कई लोग यहाँ आए, स्मृति ईरानी आए, खट्टर जी आए, फडणवीस आए, लगभग 200 लोग यहाँ लगे हुए थे। डोर टू डोर एक ही मुद्दा, क्या तुम हिंदू नहीं, क्या तुम हिंदू नहीं? आज जो है बीजेपी ने हिंदू धर्म को अपमानित कर दिया। जय श्री राम के नारे लगाना, आज वो बच्चे भटक रहे हैं, वो सोचते हैं जय श्री राम का नारा लगाना ही हिंदुत्व है। अगर हिंदुत्व है तो हर रामकृष्ण परमहंस वाला हिंदुत्व है, विवेकानंद वाला हिंदुत्व है, ये गौरसे वाला हिंदुत्व जो खड़ा कर रहे हैं, ये देश को बहुत बड़ा चेतावनी है, ये नुकसानदायक होगा। गली गली में गौरसे खड़े हो, गली गली जय श्री राम। हिंदुत्व क्या है? वो आरएसएस टोटली फेलियर है समझाने। हिंदुत्व क्या है? मोदी जी अमित शाह समझाने में फेलियर। विवेकानंद खड़े नहीं कर रहे हैं, हम शिवाजी खड़े नहीं कर रहे हैं, हम रामकृष्ण परमहंस नहीं खड़े कर रहे, हम गोडसे खड़े कर रहे हैं। और ये गोडसे बजरंग दल, हिंदू सेना, सेनानी, फलाना ढीमका, तलवारें बांध रहे हैं, ये भारत का तरीका नहीं, ये भारतीय संस्कृति का तरीका नहीं। हिंदुत्व ने बहुत कुछ दिया है पूरे विश्व को, और उस हिंदुत्व को ये दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं, और ये सफल नहीं होगा। दिल्ली में प्रयोग किया, और भी जहाँ प्रयोग करेंगे मुंह की। जैसा कि सर आप एक व्यवसायी भी हैं, तो व्यवसायी होने के नाते आप देख रहे होंगे देश की जो आर्थिक हालत है, तो आप देश की आर्थिक हालत पे कुछ कहना चाहेंगे? वैसे मैं व्यवसायी हूँ, 60 साल की उम्र होने पर मैंने व्यवसाय से रिटायरमेंट किया, लेकिन जिस ढंग से देश की स्थिति बनी है, जीडीपी आज 8% से गिर के 4.5% पे, भविष्य में भरोसा नहीं क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है देश की आर्थिक व्यवस्था। जो कहते थे कि हम व्यापारी हैं, देश चलाना हमको आता है, ना तो ये व्यापारी हैं, ना ये कर्मचारी हैं, ये केवल हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काना जानते हैं। ये सब के सब गोडसे हैं, सब के सब गोडसे, और उसी ढंग से देश को चलाना। आज हमारा आयात घटता, आयात बढ़ रहा, निर्यात हमारा डे बाई डे घट रहा, बेरोजगारी बढ़ रही। आज क्या स्थिति बना दी है देश की? आपने नोटबंदी की, आज बैंक में जाए 2000 रुपये का नोट हमको वापस नहीं मिलता। बैंक ले तो रहा है, लेकिन मैं पैसा निकालना चाहूँ तो 500 के नोट में वापस देते हैं। एक लोगों के दिमाग में फिर से एक शक पैदा हो गया कि 2000 का नोट मैं मांगता हूँ, मैंने 1 लाख रुपया निकलवाया, 4000 निकलवाया, 500 के नोट में मिलता है। ये कौन सा एक नया ट्रेंड चालू किया है? अर्थव्यवस्था टोटल फेलियर है, व्यापार फेलियर है। हर दृष्टि से रिजर्व बैंक पर इतना दबाव बनाकर 1,76,000 करोड़ रुपया लेने के लिए 3 गवर्नर बदल दिए। इससे बड़ा देश की अर्थव्यवस्था का अपमान क्या? 3 गवर्नर, 2 गवर्नर ने आपकी मानी नहीं, तीसरा गवर्नर आपने मिलाकर स्वयं का बैठाए तो वो दोनों भी थे, उन्होंने बात नहीं मानी। ये काम हम नहीं कर सकते, अन्याय है देश के साथ, धोखा। हमने संविधान की सौगंध खाई, तीसरे को अपने पैरों की जूती लाकर बनाकर बैठा दिया। जो मर्जी कहते हैं कला, अगर ऐसे ही पैरों की जूतियों को बनाना है तो रिजर्व बैंक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सीबीआई की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये जो देश की स्थिति बनाई है, ये स्थिति बहुत हानिकारक होने वाली है। आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यापार ठप हो रहे हैं। जो एफडीआई का विरोध करते थे, आज वो एफडीआई को सम्मानित कर रहे हैं देश में। तो ये जो स्थिति बनी है देश की, इसको बहुत बड़े भाजपा तो $1 ट्रिलियन की बात करती है इकोनॉमी। अब ये तो पता लगेगा, भाजपा ने तो बात भी की थी, वो कौन सी ट्रेन चलाएंगे? बुलेट, कौन सी? बुलेट ट्रेन उड़ गई हमारी, 6 साल हो गए, भूल गए, बुलेट ट्रेन की चर्चा ही नहीं। कहाँ से इकोनॉमी बनाएंगे? आपका घाटा डे बाई डे घट रहा है। ये तो शुक्र करिए कि क्रूड ऑयल सस्ता मिल गया। अगर क्रूड ऑयल के रेट वही होते जो मनमोहन सिंह के समय होते तो देश दिवाला हो गया। जैसा कि शाहदरा की जनता ने आपको दोबारा आपकी सरकार से विधायक चुना है, तो आने वाले 5 साल अभी आप विधायक हैं,
तो आने वाले 5 साल में आप शाहदरा की जनता के लिए किन मुद्दों पर काम बिजली करने दिल्ली की जनता के लिए हम लोगों ने गारंटी कार्ड दिया। जी आपके पास शायद वो गारंटी कार्ड नहीं 10 होगा। का 10 साल 10 है 10 का हाँ, वो हम गारंटी कार्ड को लेकर के पहले तो वो काम पूरे किए। जी हमारा वायदा कच्चा नहीं होता, चुनाव में वायदा नहीं, हमारा गारंटी। शाहदरा विधानसभा में जितने भी काम थे 2 काम बाकी बचे, वो मैं साल करूँगा। एक फ्लाईओवर, जी हाँ जीटी रोड यूपी बॉर्डर से लेकर आनंद विहार बस अड्डे तक रेड लाइट पर, एक सीमापुरी चौक पर फ्लाई, ये 2 काम में बाकी रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के थैंक लिए। यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे शाहदरा से विधायक रामनिवास गोयल जी। गोयल जी ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे सारे वादे पूरे किए हैं, बस उनमें से 2 चीज़ रह गई हैं जिन्हें वो इस साल पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और 10 गारंटी जो है उन्हें भी कंप्लीट करने वाले हैं। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए और अपडेट्स लेने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए GSB फिल्म्स।